जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग everyone, नमस्कार. You must have seen my first video. मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था. उबैर बरलास मेरा नाम है and I am the owner of Command and Science Post. Just for the sake of I've created this site for the sake of information. बच्चों को information पास करने के लिए ताकि वो अपना देखें. आज मेरा टॉपिक होगा very quick, the fire. हो सकता है इसके एक दो पार्ट्स हों, बट फायर के बारे में आपको बताऊंगा कि आग जो है अगर वो कंट्रोल में है, कंटेन है, तो उससे बेहतरीन हमारा दोस्त कोई नहीं है. हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सही जगह पे, सही माने में. अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर उसका कोई कंट्रोल नहीं है. वो फिर आपके लिए जिंदगी और जिंदगी का खतरा भी बन सकती है. बड़ी बड़ी तबाहियां आपने देखी होंगी, जंगल की फायर, बिल्डिंग्स की फायर. फायर जो है वो चार क्लासेस में, 4 क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया है. ए, बी, सी एंड डी. चार क्लासेस हैं. जो क्लास ए फायर है वो ये ट्रैश हो गया, पेपर हो गया, कंबस्टेबल मटीरियल, घर के वुड, पेपर, ये जो आपके घर के कमरे की चीजें होती हैं, वो क्लास ए फायर होती है. दूसरा जो क्लास बी फायर है वो फ्यूल, यानी कि पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया, और ये आपका लूब ऑयल हो गया, ये मिट्टी का तेल हो गया, इसको रिप्रेजेंट करती है. और क्लास सी फायर जो है वो इलेक्ट्रिकल है. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिजली की आग, जैसे खंभे में आप देखते हैं बिजली की तारों में आग लग गई, वजह से आसमानी बिजली से आग लग गई. और क्लास डी फायर जो है वो मेटल की फायर है, यानी कि जो मटीरियल जलते हैं, इग्नाइटेबल मटीरियल है, और जो फ्यूल की सोर्स बनते हैं. तो इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इनके लिए हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि फायर अगर ये हो जाए पहले तो बचें कैसे. फायर आप कभी भी चूल्हे के ऊपर, जैसे चूल्हा है उसके करीब में कंबस्टेबल मटीरियल ना रखें. जैसे कपड़ा है और ऑयल है, इस किस्म की चीज़ें आप बिल्कुल चूल्हे के पास ना रखें. और ख़ास तौर पे जो आजकल इलेक्ट्रिकल स्टोव हैं और गैस के स्टोव हैं उनके पास न रखें. हमारे जो बर्तन हैं उनके अंदर, बर्तनों में ऑयल के वो जो जम जाते हैं, कार्बन, उसमें आग लग जाती है. फिर ये तो हो गया गैस मटीरियल फायर हो गई. फिर हो गई ये फ्यूल की फायर, जो कि पेट्रोल पंप पे जब आप गैस डालने जाते हैं तो गाड़ी का इंजन जरूर ऑफ करें. बहुत ज़रूरी है गाड़ी का इंजन ऑफ करना, क्योंकि जो फ्यूल है, पेट्रोल जब आप डालते हैं तो उसके वेपर्स उठते हैं, और वो जो वेपर्स हैं तो वो जैसे पानी की भाप होती है उसके वेपर्स होते हैं, स्टीम वेपर, ये इस तरह फ्यूल के वेपर्स होते हैं. तो जो वो फायर कैच कर सकते हैं और आपका एक्सप्लोजन होता है. देखते हैं आप गैस स्टेशन पे आग लग गई और तेल के कुओं में आग लग गई. बेसिकली लिक्विड नहीं चलता, वेपर्स चलते हैं. अगर आप ये सेकंड का है. और तीसरा जो फायर है वो इलेक्ट्रिकल है, वो बिजली की फायर है. वो उसको भी आप खास तरीके से उसको बुझाते हैं. उसके लिए फायर खास तरीका है. सबसे पहले तो आपको सोर्स कट ऑफ करनी पड़ती है. फिर चौथी फायर मैंने आपको बताया मटीरियल की फायर. मेटल फायर्स हैं जो कि आपस में केमिकल रिएक्शन से फायर हो जाती है. 2 केमिकल रिएक्शन है, अगर वो हो, केमिकल ऐसे एसिड हो और वो, तो वो लोहे पे गिरे, लोहे के साथ मिलके केमिकल रिएक्शन से फायर हो जाती है. तो फायर बेसिकली जो है वो ट्राइंगल है. इट्स अ ट्राइंगल. फायर का जो 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन, हीट एंड मटीरियल. तो अगर ऑक्सीजन, अगर आप तीनों में से एक चीज कट ऑफ कर दें तो फायर बंद हो जाती है. तो अगर ऑक्सीजन है यानी एयर की सप्लाई बंद कर दें, अगर आप मटीरियल है उसको रिमूव कर दें, वहां से बुझा दें, या आप हीट कूल कर दें उसको. तो ये तरीका है फायर फाइट करने का और फायर को बंद करने का. ये फिर फायर जो है वो उसके फायदे भी बहुत हैं. आप चूल्हे में जलाते हैं, आप हीट पैदा करते हैं ताकि सर्दियों में आप रह सकें. आप लकड़ियां जलाते हैं, ये एक खास उनकी वो है. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स मैंने आज बताई आपको. और प्रॉबेबली मैं अब आपको इसके बारे में बताऊंगा इनको बुझाते कैसे हैं, फाइट कैसे करते हैं, हर एक के अलग तरीके हैं. जो ऑयल फायर है उसको पर कभी पानी नहीं डालते. वो उसको फोम से फाइट किया जाता है, लड़ा जाता है उससे. फोम एक होता है, एक मटीरियल होता है जो कि उसको वो ब्लैंकेट कर देता है आग के ऊपर, और वो उसकी ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है. तो ये इस तरह फाइट की जाती है. जो इलेक्ट्रिकल है उसकी सबसे पहले सोर्स बंद करनी चाहिए. जब आप सोर्स बंद कर देंगे तो वो हीट बंद होती है, फिर आप उसके ऊपर CO2 का एक्सटिंग्विशर वो आप फाइट कर सकते हैं.
اس سے, یا پھر اگر سورس بند ہو جاتا ہے تو فریش واٹر کا جو پانی ہے اس سے بھی بجھا سکتے ہیں. مٹیریل فائر آف کورس وہ آپ پانی کی آگ جیسے جو فائر بریگیڈ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں بلڈنگوں میں وہ مارتے ہیں پانی, اس سے آپ مٹیریل فائر بجھا سکتے ہیں. اور میٹل کی فائر بھی اسمدر کرتے ہیں, یا تو آپ CO2 اسمدر کرتے ہیں یا آپ فوم سے اس کو کرتے ہیں. تو یہ طریقے ہیں ان کو فائر کرنے کے. پھر میں ابھی اگلے کلپ میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے کہاں کہاں کیا کیا ان کی اپلیکیشنز ہیں. ہوٹلوں میں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, فائر کے ایگزٹس ہونے چاہیے. جب بھی یہاں جو نارتھ یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے یہاں پہ کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے فائر ایگزٹ ڈور بنائے جاتے ہیں. اگر وہ ڈور نہیں ہوگا, فائر سے بچنے کا راستہ نہیں ہوگا تو وہ بلڈنگ اپروو نہیں ہوتی. ہمارے بدقسمتی سے ملکوں میں وہاں پتہ ہی نہیں ہوتا, بلڈنگیں بن جاتی ہیں مگر انسان جو ہیں وہ زندہ چل جاتے ہیں. تو چونکہ راستے نہیں ہوتا بناتے نہیں ہیں. اپروف جو کرنے والے ہیں ان کو پتہ سب کچھ ہے مگر وہ رشوتیں لے کے پیسے لے کے اینی ویز وہ اپروو کر دیتے ہیں پلان اور بلڈنگیں بن جاتی ہیں جو کہ نقصان دہ ہیں, انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. چلو بچوں, دس از مائی فرسٹ کلپ انفارمیشن آن فائر, اور میں اب آگے آئی بی کنٹینیوئنگ آن دیٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ابھی نیکسٹ کلپ میں پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے. اگین یور سرونٹ عبید برلاس, میں آپ کو انفارمیشن انشاءاللہ دیتا رہوں گا گاہے بگاہے, مومنٹ ٹو مومنٹ, اینڈ دین ہوپفلی یو ول لرن سم تھنگ فرام می. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ. زندگی رہی تو ملاقات ہوگی پھر.